जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। बाइबल की पहली हत्या एक धार्मिक झगड़ा था। दोनों भाई कैन और हाबिल यही दावा करते थे कि उन्होंने उस एकमात्र परमेश्वर की आराधना की है, लेकिन कैन ने अपने भाई को मार करके ये साबित कर दिया कि उसका खुदा शैतान था, या फिर यूं कहूं कि उसने शैतान की आवाज सुनकर अपने भाई को मार दिया। क्या आज हमारा खुला दुश्मन अमेरिका है, खुला दुश्मन बर्तानिया है, खुला दुश्मन इजराइल है। अगर इन खारजी दुश्मनों पे फतह पाना है, अगर सेहूनियत और यहूदियत का सर कुचलना है, अगर अमेरिका और इजराइल का सर कुचलना है, तो सिर्फ शिया नहीं, सारे मुसलमान इस वक्त आयतुल्लाह खामनाई की क़यादत में मौजूद हो जाए, जमा हो जाए। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि इज़राइल और यहूदियों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं मुसलमान, लेकिन इस नफरत को असलियत में अंजाम देने के लिए एक शख्स इस्लाम में आने वाला है जिसका नाम है इमाम मेहदी। सुन्नी उसे अपना मसीहा मानते हैं, यानी कि सही हिदायत जानने वाला, हक पर चलने वाला मसीहा यानी मेहदी। यीशु ने भी खबरदार किया था कि एक ऐसा शख्स आएगा। एक ऐसा ही कैरेक्टर बाइबल में भी दिया है जिसे हम मसीह विरोधी यानी कि एंटी क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। प्रकाशित वाक्य 6:2 में दिया है कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है। वो जहां से भी गुजरेगा उसे जीतना होगा, क्योंकि उसे जीत दे दी गई है। मुसलमान इन आयतों को देख करके कहते हैं कि देखो, तुम्हारी बाइबल में हमारे मेहदी के बारे में दिया है। अब ये बात हम जानते हैं कि ये मसीह विरोधी है और ये एक ऐसे समय में आएगा जब चारों ओर उथल पुथल मची होगी, खास करके मुसलमानों की दुनिया में। और ऐसे ही समय पर खड़ा होगा वो शख्स जिसका नाम होगा इमाम मेहदी। और उसका मकसद क्या होगा? उसका मकसद होगा यरूशलेम पर कब्जा करना, यहूदियों का खात्मा करना और इज़राइल को अपने कब्जे में ले लेना। हदीसों में ये भी दिया है कि ये मेहदी इज़राइल से 7 साल की वाचा बांधेगा और बीच में उसे तोड़ देगा, और इसके बाद शुरू होगा कत्लेआम। उसके बारे में यीशु ने कहा है कि ऐसा समय जगत की उत्पत्ति से आज तक आया नहीं है। ये इमाम मेहदी खिलाफत को, जो कि 1924 में दफन हो चुकी है, उसे फिर से जिंदा करेगा, यानी कि कैलिफेट को। आइए कुछ उलमाओं और मौलानाओं से सुनते हैं मेहदी के बारे में। हमें नबी ने बताया हजरत महदी आएंगे और आने की कैफियत ये होगी कि मुसलमान उनको खुद तलाश करेंगे और तलाश करते ही मुजाहिदीन का अमीर बना देंगे उनको जिहाद के लिए, लड़ाई के लिए। इस पर हमारा ईमान है। तो हजरत महदी का बुनियादी मकसद क्या होगा? बोलो भाई। जिहाद। कमांड चाहिए होगी मुसलमानों को। उसके लिए हजरत मेहदी का सिलेक्शन होगा विदाउट इलेक्शन। समझ रहे? तो इससे पता चला जितने लोग मेहदी होने का दावा करते हैं या करेंगे, अगर वो जिहाद से रिलेटिव नहीं है, लड़ाई के लिए मैदान में नहीं आ रहे, तो वो मेहदी के अलावा सब कुछ हो सकते हैं, इमाम मेहदी नहीं हो सकते वो लोग। समझ में आ रही बात? कि कोई खुद दावा करता है कि मैं महदी हूं, तो ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की नौइयत के खिलाफ है, उनकी रूह के खिलाफ है कि कोई खुद दावा कर दे कि मैं महदी हूं। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि महदी तो नापसंद करेगा अपने आप को, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जिसकी लोग बैत करना चाहेंगे वो खुद पसंद नहीं करेगा। तो डॉक्टर अब्दुर्रहमान, मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अरीफी लिखते हैं कि तारीख में 9 या 10 लोग ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने महदी होने का दावा किया है, और फिर वो सारी अहादीस अपने ऊपर फिट करते थे, मैं इसलिए भी महदी हूं, मैं इसलिए भी महदी हूं। तो वो कहते हैं कि कोई और निशानी फिट आए या ना आए, सबसे बड़ी निशानी यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो महदी होगा वो खुद दावा नहीं करेगा कि मैं महदी हूं। ये सबसे बड़ी निशानी। जो ये कहे कि मैं महदी हूं वो महदी हो ही नहीं सकता, उसको तो लोग बनाएंगे और वो आम शख्स होगा। ऐसे ही बहुत सारे झूठे मेहदियों में एक ये भी था। इसने तो काबा 14 दिन के लिए बंद करा दिया था। इसके बारे में तो बताया जाता है कि इसने बहुत सारी इस्लाम की नबूवतों को पूरा भी कर दिया था। इसके साथ इसका साथ देने के लिए एक फौज भी थी, लेकिन आखिर में ये मार दिया जाता है। लेकिन खुद को मेहदी बनाने की चाहत ये अभी तक रुकी नहीं है। Sir, I want to reveal you
some truth for which Allah has sent me, because the topic was going about Hazrat Isa, and everybody knows that Hazrat Isa alayhi salam is going to come back. I myself want to reveal something, that I myself is Imam Mehdi, and I am giving you the good. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu इमाम मेहदी सुन्नत पढ़ चुके होंगे, जमात कायम होने वाली होगी, अकामत भी हो चुकी होगी। उस वक्त काली और सियाह रात होगी, उस रात को काली रात होगी। दमिश्क की जामा मस्जिद, जो दमिश्क की जामा मस्जिद है, उसके मशरकी मीनारे पर, शर्की मीनारे पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। आप आएंगे तो उस वक्त आपकी उम्र भी 35 या 40 साल की होगी और आपकी भी जुल्फे होंगी और आपकी जुल्फों से पानी मोती की तरह टपकता होगा। यूं लगता होगा जैसे अभी गुसल करके नीचे उतर रहे हैं। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इमाम मेहदी देखेंगे तो हजरत इमाम मेहदी पीछे हट जाएंगे, क्योंकि इमाम मेहदी नबी नहीं है, क्योंकि खत्म नबूवत मेरे आका पर है, हुजूर खातमुन नबीयीन है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे नबी की हैसियत से नहीं, नबी रहेंगे, नबूवत खत्म नहीं होगी उनकी, नबी रहेंगे, लेकिन नबी की हैसियत से नहीं आएंगे, उम्मती की हैसियत से आएंगे। और अभी पता चल जाएगा आपको कि किस अंदाज से वो रहेंगे। तो इमाम मेहदी पीछे हटेंगे अज़राए अदब कि हजरत ईसा अल्लाह के पैगंबर आ गए और मुसल्ला उनके सुपुर्द करेंगे, हुजूर आप नमाज पढ़ाएं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मेरे रसूल ने देखो कहां तक बयान किया, अपने दोनों हाथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के कांधों पर यूं रखेंगे और उनको आगे करेंगे, आप पढ़ाओ यूं, इस तरह मेरे रसूल ने बताया, इस तरह उनके कांधों पे हाथ रख के उनको मुसल्ले पे करेंगे। इस वक्त तो उम्मत के इमाम आप हैं, आप नमाज पढ़ाएं। मेरे आका ने फरमाया अपने सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा, वो दिन तुम पर कितना अच्छा होगा कि मेरा बेटा मेहदी नमाज पढ़ाएगा और ईसा नबी उनकी इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे। ये मौलाना जिस ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं वो बाइबल के यीशु मसीह नहीं हैं, क्योंकि उनके हाथ पैरों में छेद हैं। लेकिन मुसलमान ये मानते ही नहीं कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, इसलिए वो मान लेंगे किसी को भी कि ये हैं हमारे ईसा अलैहिस्सलाम। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह जब आ रहे हैं तो वो सारे मुसलमान देशों को कुचलने आ रहे हैं जिन्होंने इजराइल से बैर माना है। बाइबल में यीशु मसीह ने पहले ही सावधान किया है कि ऐसे झूठे नबी और ऐसे झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे जो ये कहेंगे कि हम मसीह हैं और वो बहुत सारे चमत्कार भी करके दिखाएंगे, लेकिन तुम उनकी बातों में मत आना। ये बात एक विश्वासी जानता है कि यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, गाड़े गए और जी उठे और यीशु खुदा के बेटे हैं। ये बात सच है कि यहूदी पुराने नियम की भविष्यवाणियों को सही तरह से समझ नहीं पाए और उन्होंने अपने ही मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। वो मसीहा जो दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होने वाला था और जो दुनिया पर राज्य करने वाला था। यहूदियों और मुसलमानों में एक बात तो सेम है कि वो ये मानते हैं कि खुदा इंसान नहीं बन सकता, लेकिन पुराने नियम की कई भविष्यवाणियां ये बताती हैं कि एक पुरुष यहोवा की ओर से निकलेगा, वो खुद यहोवा होगा और वो यहोवा का दाहिना हाथ कहलाएगा। वो परमेश्वर यहोवा का वचन है, यानी कि यीशु मसीह। उसके खून के बिना किसी मनुष्य के पाप क्षमा नहीं होंगे और जजमेंट डे पर यहोवा परमेश्वर की जगह वो बैठा दिखाई देगा, यानी कि यीशु मसीह। अब बात करते हैं इस्लाम की। इस्लाम के ऊपर एक आत्मा उतरने वाली है। इस आत्मा को ग्रेट डिल्यूजन यानी कि एक बड़ी भरमाने वाली सामत कहा गया है और ये इसलिए उतरेगी क्योंकि उन्होंने सच से प्यार नहीं किया, जिससे कि उनका उद्धार यानी कि उन्हें नजात मिल जाती। लेकिन अब परमेश्वर उस ग्रेट डिल्यूजन को यानी कि भटका देने वाली सामत को इसलिए भेज रहे हैं ताकि वो झूठ की ही प्रतीति करें, यानी कि झूठ को ही सच माने। इन सब बातों का कॉन्टेक्स्ट जानते क्या है कि यीशु मसीह उस एंटी क्राइस्ट को यानी कि इस मेहदी को अपने मुंह की फूंक से मार देगा।
यानी कि यीशु मसीह अपने मुंह से सिर्फ फूंक दे और इनकी सारी नबूवतें धरी की धरी रह जाएंगी। और फिर बाइबल ये भी बताती है कि उस झूठे भविष्यवक्ता को यानी कि इस ईसा अलैहिस्सलाम को इसको भी उठाकर नरक में फेंक दिया जाएगा। और वो पशु यानी कि वो एंटी क्राइस्ट यानी कि ये मेहदी ये भी वहीं नरक में ही डाला जाएगा। मुसलमान आज तक यही मानते आए हैं कि वो जो जानते हैं वही सच है और दूसरी किसी किताब को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने सारा सच पहले ही बता दिया है कुरान में। शैतान ने अपनी स्ट्रैटेजी को आज भी बिल्कुल चेंज नहीं किया। उसने हव्वा से यही कहा था कि क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर का जो सच्चा कलाम है बस वो कलाम नहीं है, उसमें कुछ ऊपर नीचे है, लेकिन मैं तुम्हें एक असली कलाम बताता हूँ, वो कलाम होगा। उसके लिए तुम्हें इजराइल पे कब्जा करना होगा और यहूदियों का खात्मा करना होगा, तब तुम्हें जन्नत मिल जाएगी बहुत आराम से। इस्लाम के मेहदी और बाइबल के एंटी क्राइस्ट की समानता को जरा देख लीजिए और फिर खुद फैसला कीजिए। बाइबल का एंटी क्राइस्ट यहूदियों और क्रिश्चियंस को मारेगा और ये मेहदी भी यहूदियों और क्रिश्चियंस को मारेगा। एंटी क्राइस्ट 7 साल तक राज्य करेगा और ये मेहदी भी 7 साल तक राज्य करेगा। एंटी क्राइस्ट मिडिल ईस्ट में 7 साल की वाचा बांधेगा इजराइल के साथ और ये मेहदी भी 7 साल की वाचा बांधता है यहूदियों के साथ। एंटी क्राइस्ट 3.5 साल बाद अपनी वाचा को तोड़ देता है और ये मेहदी भी यहूदियों के साथ अपनी वाचा को बीच में ही तोड़ देगा। एंटी क्राइस्ट को मंदिर के अंदर बैठना है टेम्पल माउंट पर और इस इमाम मेहदी को भी टेम्पल माउंट ही चाहिए। एंटी क्राइस्ट लोगों के सिर कटवाता है और ये मेहदी भी लोगों के सिर ही कटवाता है। एंटी क्राइस्ट का एक चिन्ह यानी कि एक निशान होगा जिसे मार्क ऑफ द बीस्ट कहेंगे और यहाँ इस्लाम में भी एक तरह का मार्क है, लेकिन मैं उसके बारे में आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। एंटी क्राइस्ट की इबादत कराने के लिए एक नबी आता है यानी कि झूठा भविष्यवक्ता और यहाँ इस मेहदी को ईसा अलैहिस्सलाम मेहदी बना देते हैं। एक भविष्यवाणी डैनियल 7:25 में दी है जिसमें कि एंटी क्राइस्ट समयों और कालों के बदलने की आशा करता है और इस्लाम ये चाहता है कि वो शरिया लॉ सारी दुनिया में मनवा दे और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह पर इस्लामिक कैलेंडर को हम इस्तेमाल करने लगे। यहूदी हफ्ते में 7वें दिन को आराधना का दिन मानते हैं यानी कि सबत के दिन को, और क्रिश्चियंस आराधना करते हैं 8वें दिन को यानी कि जिस दिन यीशु मसीह जी उठा यानी रविवार के दिन। लेकिन इस्लाम में इबादत का दिन होता है शुक्रवार यानी कि हफ्ते का छठा दिन। 6 इज द नंबर ऑफ मैन। छठा दिन बाइबल के हिसाब से मनुष्य का प्रयास है। परमेश्वर ने आदम को छठे दिन बनाया था और 7वें दिन विश्राम किया था। एंटी क्राइस्ट या मेहदी भी टाइम्स एंड लॉज को चेंज करना चाहेगा। इतनी सारी समानताओं को देखने के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि बाइबल का जो एंटी क्राइस्ट है वो इस्लाम का मेहदी ही है, लेकिन इस मेहदी का अंत बाइबल के हिसाब से अधोलोक में होना है और जो इसके फॉलोअर्स होंगे उनका भी। बाइबल और कुरान की तुलना करने पर पता चलता है कि बाइबल कुरान से बिल्कुल ही अलग है और बाइबल की शिक्षा कुरान की शिक्षा से बिल्कुल ही उल्टी है। अगर आप एक मुसलमान हो और ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी जो एस्कोटोलॉजी है यानी कि आखिरत की जो पढ़ाई है वो कभी भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये बाइबल में नहीं दी है। बाइबल का परमेश्वर यहोवा है, बाइबल का खुदा यहोवा है और उसका दाहिना हाथ यीशु मसीह है यानी कि उसका बेटा, उसका वचन। अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा यहोवा है, मूसा का खुदा यहोवा है, नूह का खुदा यहोवा है। जिस किताब को आपके उल्मा और मौलाना पढ़ने को मना करते हैं वो इसलिए क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप इस किताब बाइबल को पढ़ें, क्योंकि बाइबल खुदावंद खुदा यानी कि यहोवा का वचन है, कलाम है और अल्लाह शैतान है। जिंदा खुदा यीशु मसीह है और वो ये चाहता है कि हर एक मुसलमान उसके नाम पर ईमान लाए। हम मानते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। आखिरत के दिन इस्लाम से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा।